कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में रहती थी एक गरीब विधवा मालती और उसकी बेटी राधा। मालती दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में मजदूरी करके तो कभी गांव वालों के घरों में बर्तन मांजकर, ताकि राधा को 2 वक्त की रोटी मिल सके। राधा एक 16 साल की लड़की थी, जो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। उसकी आंखों में सपने थे और होंठों पर हमेशा एक मुस्कान जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। राधा को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर जंगल में जाकर फूल चुनती, पक्षियों से बातें करती और एक छोटी सी झील के किनारे बैठकर गीत गुनगुनाती। गांव वाले उसे जंगल की परी कहते थे, क्योंकि उसकी मासूमियत और खुशमिजाजी सबको आकर्षित करती थी। लेकिन राधा की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह ने मालती से भारी कर्ज लिया था और वह हर महीने उस कर्ज की वसूली के लिए मालती को तंग करता। मालती के पास देने को कुछ नहीं था सिवाय अपनी मेहनत और उम्मीद के। एक दिन जब राधा जंगल में फूल चुन रही थी, उसकी नजर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर पर पड़ डी, जो जंगल के सबसे घने हिस्से में था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी सीढ़ियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं। राधा को कौतूहल हुआ। उसने मंदिर के अंदर कदम रखा और वहां एक छोटी सी मूर्ति देखी जो धूल से ढकी थी। यह एक देवी की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राधा ने मूर्ति को साफ किया और अपने फूलों का हार उस पर चढ़ाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, मेरी मां की तकलीफें कम कर दो, हमें इस कर्ज से मुक्ति दिला दो। उसी रात राधा को एक सपना आया। एक चमकती हुई स्त्री, जिसके कपड़े तारों जैसे चमक रहे थे, ने उसे कहा, राधा, तुम्हारा दिल शुद्ध है। जंगल के उस मंदिर में एक रहस्य छिपा है, उसे खोजो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सावधान, इस रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। राधा की नींद खुली और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक सपना था या वाकई में कोई संदेश? अगले दिन राधा फिर से मंदिर गई। इस बार उसने मूर्ति के पास एक पुराना पत्थर का स्लैब देखा, जिस पर कुछ अजीब निशान खुदे थे। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि यह एक नक्शा था जो जंगल के और गहरे हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। राधा का मन उत्साह और डर से भर गया। उसने सोचा, अगर यह सच है तो शायद मां की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। उसने मालती को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मां को और चिंता हो। उसने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें थोड़ा खाना और पानी था, और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का वह हिस्सा जहां नक्शा इशारा कर रहा था, बेहद खतरनाक था। वहां जहरीले सांप, जंगली जानवर और दलदल थे। लेकिन राधा का हौसला नहीं डगमगाया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसके चेहरे पर तेज था। साधु ने कहा, बेटी, तुम कहां जा रही हो? ये जंगल खतरों से भरा है। राधा ने साधु को अपने सपने और नक्शे की बात बताई। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा साहस तुम्हारी ताकत है, लेकिन याद रखो, जो खजाना तुम ढूंढ रही हो वह सिर्फ सोना चांदी नहीं है। यह तुम्हारी किस्मत को बदल देगा, अगर तुम सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलोगी। साधु ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। राधा ने नक्शे का पीछा किया और कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन ताबीज की रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा था। गुफा के अंत में एक पुराना संदूक था, जिस पर उसी देवी की मूर्ति का चिन्ह बना था। राधा ने डरते डरते संदूक खोला। अंदर उसे सोने चांदी के गहने, हीरे मोती और एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यह खजाना उस शुद्ध हृदय के लिए है जो बिना लालच के दूसरों की भलाई चाहता है। इसे सही काम में इस्तेमाल करो, वरना यह अभिशाप बन जाएगा। राधा ने खजाना लिया और गांव लौट आई। उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। मालती ने कहा, बेटी, यह खजाना हमें कर्ज से तो मुक्ति दिला देगा, लेकिन हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। राधा ने ठाकुर का कर्ज चुकाया और बाकी खजाने से गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि गरीब बच्चे पीआरएच सके। उसने एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। गांव वाले राधा को गांव की बेटी कहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खजाने की खबर दूर दूर तक फैल गई।
एक दिन राजधानी से एक शाही सिपाही गांव आया। उसने बताया कि राजा ने राधा की नेकी की कहानियां सुनी थीं और वह उससे मिलना चाहते थे। राधा और मालती को राजधानी बुलाया गया। राजा ने राधा की हिम्मत और बुद्धिमानी की तारीफ की और उसे अपने दरबार में एक विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। राधा अब एक गरीब लड़की से राजकुमारी जैसी बन गई थी, लेकिन उसका दिल वहीं रहा, शुद्ध और दूसरों की भलाई चाहने वाला। राधा राजधानी में रहने लगी। राजा का दरबार भव्य था, लेकिन वहां की साजिशें और चालबाजियां राधा के लिए नई थीं। दरबार में कई लोग थे जो राधा की सादगी और लोकप्रियता से जलते थे, खासकर राजा की छोटी बहन राजकुमारी माया, जो बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी थी। माया को राधा की तारीफें बर्दाश्त नहीं होती थीं। उसने सोचा, ये गंवार लड़की मेरे भाई के इतने करीब कैसे आ गई? मुझे कुछ करना होगा। एक दिन राजा ने राधा को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। पड़ोसी राज्य विजयगढ़ के साथ युद्ध की आशंका थी। राजा ने राधा को एक गुप्त दूत बनाकर विजयगढ़ भेजने का फैसला किया ताकि वह वहां के राजा से शांति की बात कर सके। यह काम बेहद खतरनाक था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा रणवीर सिंह अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। माया ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने अपने एक वफादार सिपाही कालिया को राधा के पीछे भेजा ताकि वह राधा को रास्ते में ही खत्म कर दे। राधा ने अपने पुराने ताबीज को गले में पहना और एक छोटे से दल के साथ विजयगढ़ के लिए निकल पड़ी। रास्ता जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरता था। एक रात जब राधा का दल जंगल में रुका, कालिया ने मौका देखकर हमला कर दिया, लेकिन ताबीज की रहस्यमयी शक्ति ने राधा को बचा लिया। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी फैली और कालिया डर कर भाग गया। राधा को यकीन हो गया कि कोई अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। विजयगढ़ पहुंचकर राधा ने राजा रणवीर से मुलाकात की। रणवीर एक सख्त और गुस्सैल इंसान था, लेकिन राधा की सादगी और साहस ने उसे प्रभावित किया। राधा ने शांति की बात की और कहा, युद्ध से सिर्फ तबाही होगी। अगर दोनों राज्य मिलकर काम करें तो हम अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। रणवीर ने राधा की बात सुनी और शांति समझौते पर सहमति जताई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। राधा को विजयगढ़ में 1 महीने रहना होगा ताकि वह उसकी बुद्धिम। राधा विजयगढ़ के भव्य महल में थी, जहां हर कोना ऐश्वर्य और रहस्य से भरा था। राजा रणवीर सिंह ने उसे अपने मेहमान के रूप में रखा था, लेकिन राधा को लग रहा था कि वह किसी अनजाने खेल का हिस्सा बन रही थी। महल के नक्काशीदार गलियारों और ऊंचे गुंबदों के बीच उसे हमेशा यह एहसास होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। माया के जासूस छिपे हुए थे और उनकी साजिशें राधा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही थीं। विजयगढ़ में राधा का पहला दिन एक भव्य स्वागत के साथ शुरू हुआ। राजा रणवीर ने उसे अपने दरबार में बुलाया, जहां सभासदों और सेनापतियों की मौजूदगी में राधा ने फिर से शांति समझौते की बात रखी। उसकी बुद्धिमानी और स्पष्टता ने सभी को प्रभावित किया, लेकिन कुछ दरबारी जो युद्ध की वकालत करते थे राधा की बातों से खुश नहीं थे। इनमें से एक था सेनापति विक्रम, जो माया के गुप्त सहयोगी थे। विक्रम ने माया को संदेश भेजा कि राधा को बदनाम करने का मौका जल्दी ही मिलेगा। इसी बीच राधा को महल के तहखाने में उस ताले की बात बार बार याद आ रही थी। एक रात जब महल में सन्नाटा था, राधा चुपके से तहखाने की ओर गई। ताबीज की हल्की रोशनी उसका साथ दे रही थी। तहखाने की सीढ़ियां नम और फिसलन भरी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब राधा ने उस ताले को छुआ तो ताबीज अचानक तेजी से चमकने लगा। ताला अपने आप खुल गया और सामने एक संदूक था, जिस पर वही प्राचीन चिन्ह था जो राधा ने जंगल के मंदिर में देखा था। संदूक के अंदर एक चमकदार रत्न था, जिसका प्रकाश पूरे तहखाने को रोशन कर रहा था। राधा ने रत्न को उठाया और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो उसने सपने में सुनी थी। राधा, यह रत्न सत्य और शक्ति का प्रतीक है। इसे केवल वही धारण कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। इसका दुरुपयोग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। राधा समझ गई कि यह रत्न कोई साधारण चीज नहीं है। उसने इसे अपने थैले में छिपा लिया और तहखाने से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर निकलते ही उसे विक्रम और उसके सिपाहियों ने घेर लिया। विक्रम ने कहा, घमवार लड्ढकी, तूने महल के पवित्र तहखाने में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? अब तुझे राजद्रोह के अपराध में सजा दी जाएगी। राधा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ चुराया नहीं, यह रत्न मुझे चुने गया है।
अगर तुम्हें यकीन नहीं तो राजा रणवीर से पूछ लो। विक्रम हंसा और उसे बंदी बनाकर राजा के सामने ले गया। राधा ने राजा को सारी बात बताई और रत्न दिखाया। जैसे ही राधा ने रत्न को हवा में उठाया, एक चमकदार रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। दरबार में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा रणवीर ने रत्न को पहचान लिया। यह विजयगढ़ का प्राचीन सत्य रत्न था, जो सैकड़ों सालों से खोया हुआ था। किंवदंती थी कि यह रत्न केवल वही धारण कर सकता था जो सच्चाई और नेकी का रास्ता चुनता हो। रणवीर ने राधा की बात पर यकीन किया और विक्रम को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया। उसने राधा को सम्मानित किया और उसे सत्य रत्न का रक्षक नियुक्त किया। लेकिन माया की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसने विजयगढ़ में अफवाह फैलाई कि राधा एक जादूगरनी है जो रत्न की शक्ति से राजा को अपने वश में कर रही है। गांव वालों में डर फैलने लगा और कुछ लोग राधा के खिलाफ हो गए। राधा को अब दोहरी चुनौती का सामना था, एक तरफ माया की साजिशें और दूसरी तरफ सत्य रत्न की रक्षा। उसे यह भी पता चला कि सत्य रत्न का रहस्य सिर्फ विजयगढ़ तक सीमित नहीं था। जंगल के उस मंदिर और ताबीज से इसका गहरा संबंध था। राधा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की जड़ DDH तक जाएगी। उसने राजा रणवीर से अनुमति मांगी कि वह अपने गांव लौटकर मंदिर की खोजबीन करे। रणवीर ने उसे अनुमति दी और अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही अर्जुन को उसके साथ भेजा। राधा और अर्जुन अपने गांव की ओर निकले। रास्ते में उन्हें कई खतरे मिले, जंगली जानवरों से लेकर माया के भेजे हुए गुंडों तक। लेकिन अर्जुन की बहादुरी और राधा के ताबीज की शक्ति ने उन्हें हर बार बचाया। जब वे गांव पहुंचे तो राधा ने देखा कि मालती बीमार थी। ठाकुर बलदेव सिंह फिर से गांव में आतंक मचा रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि राधा के पास अब सत्य रत्न है। ठाकुर ने गांव वालों को भड़काया कि राधा ने जादू टोने से खजाना हासिल किया है और वह सबको बर्बाद कर देगी। राधा को अब न सिर्फ सत्य रत्न की रक्षा करनी थी, बल्कि अपने गांव वालों का भरोसा भी जीतना था। उसने मंदिर में एक बद्धी पूजा का आयोजन किया, जिसमें उसने सत्य रत्न को मां की मूर्ति के सामने रखा। जैसे ही राधा ने प्रार्थना शुरू की, मंदिर में एक चमत्कार हुआ। सत्य रत्न की रोशनी ने पूरे गांव को रोशन कर दिया और एक आकाशवाणी हुई, राधा सत्य की पुजारिन है, उसका मार्गदर्शन करो, न कि उसका विरोध। गांव वालों ने राधा से माफी मांगी और ठाकुर की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन राधा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सत्य रत्न की शक्ति को और भी बद्धे खतरे ललचा रहे थे। उसे एक नया संदेश मिला। जंगल के उस मंदिर में एक और रहस्य छिपा था जो सत्य रत्न की शक्ति को और बढ़ा सकता था। लेकिन इस बार रास्ता और भी खतरनाक था और माया ने एक नया हथियार उठाया था, एक प्राचीन जादूगर जिसे वह जंगल के सबसे अंधेरे कोने से बुलाने वाली थी। राधा अब अपने गांव सूरजपुर में थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। सत्य रत्न की रोशनी ने गांव वालों का भरोसा तो जीत लिया था, लेकिन राधा को लग रहा था कि यह शांति क्षणिक है। माया की साजिशें और ठाकुर बलदेव सिंह की चालबाजियां अब भी उसके पीछे थीं, और अब उस आकाशवाणी ने एक नए रहस्य का संकेत दिया था। जंगल के मंदिर में छिपा एक और रहस्य जो सत्य रत्न की शक्ति को और बढ़ा सकता था। राधा का दिल कह रहा था कि यह नया रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। राधा ने अपनी मां मालती को अपनी योजना बताई। मालती ने चिंतित स्वर में कहा, बेटी, तूने पहले ही इतना कुछ सहा है, अब और खतरे में क्यों जाना चाहती है? राधा ने मां का हाथ थामकर कहा, मां, यह रत्न सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव और शायद पूरे राज्य की भलाई के लिए है। अगर मैं रुकी तो माया और ठाकुर जैसे लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मालती ने आंखों में आंसू लिए राधा को गले लगाया और कहा, जा बेटी, लेकिन सावधान रहना। राधा ने अर्जुन, राजा रणवीर के वफादार सिपाही, को अपने साथ लिया और फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बार उनका मकसद था मंदिर के गुप्त कक्ष को खोजना, जिसका जिक्र आकाशवाणी में हुआ था। रास्ते में अर्जुन ने राधा को बताया कि विजयगढ़ में माया ने एक प्राचीन जादूगर काल भैरव को बुलाने की योजना बनाई है। काल भैरव के बारे में किंवदंतियां थीं कि वह जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में रहता था और उसकी जादुई शक्तियां किसी को भी अपने वश में कर सकती थीं। माया का इरादा था कि काल भैरव सत्य रत्न को छीन ले और उसकी शक्ति का इस्तेमाल विजयगढ़ और राधा के राज्य को नष्ट करने के लिए करे। जंगल में प्रवेश करते ही राधा और अर्जुन को अजीब सी घटनाएं होने लगीं।
पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती और हवा में फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती। राधा का ताबीज फिर से चमकने लगा, मानो कोई खतरा नजदीक हो। एक रात जब वे एक छोटी सी गुफा में रुके, एक काली छाया ने उन पर हमला कर दिया। यह काल भैरव का एक जादुई प्रेत था जिसे उसने राधा को डराने के लिए भेजा था। लेकिन राधा ने सत्यरत्न को अपने हाथ में लिया और उसकी रोशनी से प्रेत को भगा दिया। अर्जुन ने हैरानी से कहा, राधा, तुम में कोई अलौकिक शक्ति है। यह रत्न तुम्हारे साथ ही सुरक्षित है। कई दिन की यात्रा के बाद राधा और अर्जुन उस मंदिर तक पहुंचे। मंदिर अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। राधा ने मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना की और तभी मंदिर की दीवार पर एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। द्वार के पीछे एक अंधेरा गलियारा था जो नीचे की ओर जाता था। राधा और अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गलियारे में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक प्राचीन कक्ष मिला जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ चक्र था। चक्र पर वही चिन्ह था जो सत्यरत्न और ताबीज पर था। राधा ने सत्यरत्न को चक्र के बीच में रखा और तभी कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी के बीच एक प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई जिसके पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में कुछ लिखा था। राधा ने पुस्तक खोली और पढ़ा, सत्यरत्न की शक्ति को पूर्ण करने के लिए 3 रत्नों का मिलन जरूरी है। सत्यरत्न, प्रेम रत्न और शक्ति रत्न। ये तीनों एक साथ आएंगे तो ही सच्चाई की जीत होगी। प्रेम रत्न हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपा है और शक्ति रत्न समुद्र की गहराइयों में। लेकिन सावधान, इन रत्नों को पाने का रास्ता मृत्यु से भरा है। राधा और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। लेकिन तभी मंदिर में एक भयानक हंसी गूंजी। काल भैरव वहां प्रकट हो गया था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसने कहा, राधा, तूने मेरी राह में बहुत बाधाएं डाली। अब यह रत्न मेरा होगा। काल भैरव ने अपने जादू से मंदिर को हिलाना शुरू कर दिया और छत से पत्थर गिरने लगे। राधा ने सत्य रत्न को अपने सीने से लगाया और ताबीज की शक्ति का आह्वान किया। एक तेज रोशनी ने काल भैरव को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह गायब नहीं हुआ। उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है राधा, मैं तुम्हें हिमालय में मिलूंगा। राधा और अर्जुन मंदिर से बाहर निकले, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। उन्हें प्रेम रत्न को हिमालय से लाना था और काल भैरव का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। राधा ने फैसला किया कि वह पहले अपने गांव लौटकर मालती को सब बताएगी और फिर हिमालय की यात्रा शुरू करेगी। गांव पहुंचने पर उसे पता चला कि माया ने ठाकुर बलदेव के साथ मिलकर गांव वालों को फिर से भड़काना शुरू कर दिया था। उन्होंने अफवाह फैलाई कि राधा सत्यरत्न लेकर भाग गई है और गांव को खतरे में डाल रही है। राधा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुस्तक के बारे में बताया। उसने कहा, यह रत्न सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। अगर मैं तीनों रत्नों को इकट्ठा कर सकी तो हमारा गांव, हमारा राज्य और यहां तक कि विजयगढ़ भी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। कुछ गांव वालों ने उसका साथ दिया, लेकिन कुछ अभी भी संदेह में थे। राधा ने अर्जुन और कुछ भरोसेमंद गांव वालों को साथ लिया और हिमालय की ओर निकल पड़ी। हिमालय का रास्ता बर्फीले तूफानों और खतरनाक चट्टानों से भरा था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े सन्यासी मिले जिन्होंने बताया कि प्रेम रत्न एक गुफा में छिपा है जिसे हृदय गुफा कहते हैं। लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए एक प्राचीन पहेली को हल करना होगा जो केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से हल हो सकती है। राधा को अब न सिर्फ काल भैरव से लड़ना था बल्कि इस पहेली को भी सुलझाना। राधा, अर्जुन और उनके साथ आए कुछ भरोसेमंद गांव वालों का छोटा सा दल हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम रही थीं और हर कदम पर बर्फीले तूफान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। राधा के गले में ताबीज और सीने में सत्यरत्न की गर्माहट ही थी जो उसे हिम्मत दे रही थी। अर्जुन, जो एक निपुण योद्धा था, हर खतरे के लिए तैयार था। लेकिन हिमालय का रास्ता न सिर्फ प्राकृतिक चुनौतियों से भरा था बल्कि काल भैरव की जादुई शक्तियां भी उनके पीछे थीं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे बूढ़े सन्यासी ने हृदय गुफा बताया था। गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से ढका था जिस पर प्राचीन लेख और एक चमकता हुआ प्रतीक था, 2 दिल एक दूसरे में गूंथे हुए। राधा ने गौर से देखा और पाया कि यह वही प्रतीक था जो उसकी पुस्तक में प्रेम रत्न के बारे में लिखा था।
सन्यासी ने कहा था कि गुफा का द्वार केवल एक पहेली को हल करने पर खुलेगा, और यह पहेली सच्चे प्रेम और बलिदान से जुड़ी थी। राधा ने चट्टान पर लिखे शब्दों को पढ़ा, जो प्रेम में स्वयं को दे दे वही रत्न का हकदार, एक का बलिदान सबके लिए जीवन। राधा का मन बेचैन हो गया। क्या इसका मतलब था कि किसी को अपनी जान देनी होगी? वह अपने साथियों की ओर देखने लगी। अर्जुन ने कहा, राधा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जो भी करना होगा हम मिलकर करेंगे। लेकिन राधा का दिल कह रहा था कि यह पहेली इतनी आसान नहीं है। उसने सत्य रत्न को चट्टान के प्रतीक पर रखा और तभी एक गहरी गूंज के साथ चट्टान हिलने लगी, लेकिन द्वार नहीं खुला। इसके बजाय एक चमकदार आकृति प्रकट हुई, एक स्त्री जिसके चेहरे पर शांति थी लेकिन आंखों में गहरा दुख। राधा, आकृति ने कहा, प्रेम रत्न को पाने के लिए तुम्हें अपने दिल की सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। यह त्याग न तो खून का है न ही जान का, बल्कि उस चीज का जिसे छोड़ना तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल हो। राधा सोच में पड़ गई। उसके पास क्या था जो सबसे कीमती था? उसका गांव, उसकी मां, या शायद सत्य रत्न। लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटी, तेरा दिल ही तेरा सबसे बद्धा खजाना है। राधा ने आंखें बंद की और अपने दिल से प्रार्थना की, मैं अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी इच्छाओं को छोड़ ढाती हूं। मैं सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा का द्वार खुल गया। राधा और उसके साथी अंदर दाखिल हुए। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ गुलाबी रत्न था जो प्रेम रत्न था। राधा ने उसे उठाया और तभी गुफा में एक गर्माहट फैल गई। रत्न की रोशनी ने सबके चेहरों को शांति से भर दिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक गुफा में एक भयानक हंसी गूंजी। काल भैरव वहां प्रकट हो गया, इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसने अपने जादुई डंडे को लहराया और गुफा की दीवारें हिलने लगीं। राधा, तूने प्रेम रत्न तो पा लिया, लेकिन इसे मेरे पास लाने का समय आ गया है, उसने कहा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और गांव वालों ने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन काल भैरव की शक्ति उनके सामने बेकार थी। राधा ने सत्य रत्न और प्रेम रत्न को एक साथ उठाया और दोनों रत्नों की रोशनी ने एक शक्तिशाली दीवार बना दी, जिसने काल भैरव को रोक लिया। लेकिन काल भैरव ने हार नहीं मानी। उसने एक भयानक जादू किया, जिससे राधा के साथी एक एक करके बेहोश होने लगे। राधा ने देखा कि अर्जुन भी गिर रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, काल भैरव, तू कितना भी शक्तिशाली हो, सच्चाई और प्रेम की शक्ति को नहीं हरा सकता। उसने दोनों रत्नों को अपने सीने से लगाया और पुस्तक में लिखी एक प्राचीन मंत्र की पंक्तियां पढ़ी। मंत्र की शक्ति से गुफा में एक तूफान सा उठा और काल भैरव चीखता हुआ पीछे हट गया। लेकिन उसने जाते जाते कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई राधा। शक्ति रत्न मेरे पास होगा और तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। राधा और उसके साथी गुफा से बाहर निकले। प्रेम रत्न अब उनके पास था, लेकिन काल भैरव का खतरा अभी भी बरकरार था। राधा ने फैसला किया कि वे पहले विजयगढ़ लौटेंगे, जहां राजा रणवीर को सारी बात बतानी थी। लेकिन रास्ते में उन्हें एक और चौंकाने वाली खबर मिली। माया ने विजयगढ़ में बगावत कर दी थी। उसने राजा रणवीर को बंदी बना लिया था और खुद को रानी घोषित कर दिया था। माया ने ठाकुर बलदेव और काल भैरव के साथ मिलकर एक सेना तैयार की थी, जो अब राधा के गांव और राज्य पर हमला करने की योजना बना रही थी। राधा को अब दो काम करने थे। पहला, विजयगढ़ जाकर राजा रणवीर को बचाना, और दूसरा, शक्ति रत्न को समुद्र की गहराइयों से हासिल करना। उसने अर्जुन और अपने साथियों से कहा, हमें पहले विजयगढ़ जाना होगा। अगर माया की साजिश कामयाब हो गई तो सत्य रत्न और प्रेम रत्न की शक्ति भी बेकार हो जाएगी। लेकिन राधा को यह भी पता था कि माया ने काल भैरव को शक्ति रत्न की खोज में भेज दिया था। क्या राधा माया की सेना और काल भैरव की जादुई शक्तियों को रोक पाएगी? राधा, अर्जुन और उनके साथियों ने हिम्मत जुटाई और विजयगढ़ की ओर तेजी से बढ़े। प्रेम रत्न और सत्य रत्न उनके पास थे, लेकिन माया की बगावत और काल भैरव का जादुई खतरा उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती था। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटल था। वह जानती थी कि अगर वह शक्ति रत्न को हासिल नहीं कर पाई तो माया और काल भैरव की ताकतें पूरे राज्य को बर्बाद कर देंगी। विजयगढ़ पहुंचते ही राधा को पता चला कि माया ने महल को अपने कब्जे में ले लिया था।
राजा रणवीर को तहखाने में कैद कर दिया गया था और माया ने ठाकुर बलदेव के साथ मिलकर गांव वालों और सैनिकों को डराकर अपनी सत्ता कायम कर ली थी। राधा ने चुपके से महल में प्रवेश करने की योजना बनाई। अर्जुन और गांव वालों ने महल के बाहर हंगामा शुरू किया ताकि माया का ध्यान बढ़ जाए। इस बीच राधा तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने में राधा ने राजा रणवीर को रस्सियों से बंधा पाया। उसने ताबीज की रोशनी से ताले तोड़ ढे और राजा को आजाद किया। रणवीर ने कहा, राधा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन माया को रोकना आसान नहीं होगा। उसने काल भैरव से एक जादुई हथियार हासिल किया है जो उसे लगभग अजेय बना देता है। राधा ने जवाब दिया, महाराज, सत्य और प्रेम की शक्ति किसी भी जादू से बढ़ी है, लेकिन हमें शक्ति रत्न चाहिए और इसके लिए मुझे समुद्र की गहराइयों में जाना होगा। रणवीर ने राधा को अपनी शाही नाव और कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ समुद्र की ओर भेजा। अर्जुन और बाकी साथी विजयगढ़ में माया के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करने लगे। राधा समुद्र के तट पर पहुंची, जहां एक पुराना मछुआरा मिला। उसने बताया कि शक्ति रत्न एक प्राचीन मंदिर में है जो समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ है। मछुआरे ने कहा, बेटी, वह मंदिर शापित है, वहां पहुंचने वाला कोई जिंदा नहीं लौटा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सत्य और प्रेम है, शक्ति भी मेरे साथ होगी। राधा ने सत्य रत्न और प्रेम रत्न को अपने सीने से लगाया और समुद्र में गोता लगाया। ताबीज की रोशनी ने उसे रास्ता दिखाया और वह डूबे हुए मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर के बीच में शक्ति रत्न चमक रहा था, लेकिन उसे घेरे हुए एक विशाल समुद्री राक्षस था। राधा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने तीनों रत्नों को एक साथ जोड़ा और एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिसने राक्षस को पल भर में राख कर दिया। राधा ने शक्ति रत्न हासिल कर लिया। जब वह तट पर लौटी तो उसे पता चला कि माया और काल भैरव ने विजयगढ़ पर हमला कर दिया था। राधा तुरंत वापस लौटी। वहां युद्ध का मंजर था। अर्जुन और रणवीर की सेना माया की सेना और काल भैरव के जादुई प्रेतों से लड़ डियच रही थी। राधा ने तीनों रत्नों, सत्य रत्न, प्रेम रत्न और शक्ति रत्न को एक साथ उठाया। रत्नों की संयुक्त शक्ति ने एक ऐसी रोशनी पैदा की जो आकाश तक फैल गई। इस रोशनी ने काल भैरव के जादू को तोड़ डियाच दिया और वह चीखता हुआ हमेशा के लिए गायब हो गया। माया, जो अब अकेली रह गई थी, ने घुटने टेक दिए। उसने राधा से माफी मांगी और कहा, मैंने लालच में अंधी होकर यह सब किया, मुझे माफ कर दो। राधा ने उदारता दिखाते हुए कहा, माया, सच्चाई और प्रेम हर गलती को माफ कर सकते हैं अगर तुम सुधरने का वादा करो। माया ने सिर झुकाया और सुधार का रास्ता चुना। राजा रणवीर ने राधा को अपने राज्य की रक्षक राजकुमारी घोषित किया। उसने राधा को अपने दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बनाया और उसकी मां मालती को भी सम्मान के साथ राजधानी में बुलाया। राधा ने तीनों रत्नों को विजयगढ़ के मंदिर में रखवाया, जहां वे हमेशा सत्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक बने रहे। गांव वाले अब राधा को गरीब की बेटी जो राजकुमारी बनी कहकर याद करते थे। राधा ने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल को और बढ़ा किया। उसने माया को भी अपने साथ जोड़ा ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। सूरजपुर और विजयगढ़ के बीच शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। राधा का नाम हर दिल में बस गया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी लड्ढचकी की कहानी जिसने सच्चाई, प्रेम और शक्ति के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया।